चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से इनकार करने वाले भारत पर दबाव में इजाफा। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी वजूहात मांग ली। जराये के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है। कवानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होगी। वजूहात जायज न हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का कहा जाएगा। भारत ने इनकार किया तो चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के शरीक न होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। आईसीसी ने ट्रॉफी के नशरियाती हकूक, इश्तहारात और स्पॉन्सरशिप से कमाई करनी है। पाक भारत मैचेस न होने से इंडियन बोर्ड को तकरीबन $10 से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने के बारे में ज़बानी आगाह किया था। इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं। कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को खत में मजीद क्या लिखा है? देखिए, पाकिस्तान आने से मना करने पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वफाकी हुकूमत की जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया था और खत लिखा था आईसीसी को, जिसके ऊपर आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान आने की जो ज़राए में बताते हैं कि तहरीरी वजूहात भी मांग दी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय हाथ की तहरीरी कॉपी भी मांगी थी। जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने के बारे में जो है वो बजरिया फोन कॉल जो है वो आगाह किया था। जबकि पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद भी मांग सकता है और कवानीन के मुताबिक इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात भी देना होंगी। जबकि आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर इंडिया के बारे में हतमी फैसला भी करना होगा। पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने का कहा जाएगा, ये जराये बता रहे हैं। जबकि मजीद बताना था कि इंडिया ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को भी शामिल किया जा सकता है और भारतीय टीम के शरीक ना होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। जबकि आईसीसी ने ट्रॉफी के नशरियाती हकूक, इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप से कमाई भी करनी है। जबकि पाक भारत मैचेस ना होने से इंडियन बोर्ड के नुकसान का तखमीना $10 करोड़ है। जी कादिर ख्वाजा, शुक्रिया आपका। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल साहब और तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह ये मामला चल रहा है, अगर आईसीसी कंफ्यूजन का शिकार है, अगर ये फैसला हो जाता है कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना है या पूरा ही ये जो है इवेंट इसको कहीं शिफ्ट करना है, अब आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस होंगी? देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है और आईसीसी आज से नहीं काफी टाइम से जो है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करी। मतलब आईसीसी का ही कहूँगा, इसलिए कि वो डिसीजन जब नहीं दे सकती तो उसका फायदा नहीं ना होने का आईसीसी का, क्योंकि पूरी दुनिया की टीमों को वो देख रहा है, एक तरह से हेड है उनके। तो वो कई जगहों पे हमें उन्होंने लेट डाउन किया, लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड बड़ी सुकून से उस चीज को देखता रहा और कई चीजें हमने मानी भी थी। और उसके बाद जो है हमने बड़े पोलाइट उससे उनके साथ बात करने की कोशिश की, मगर वो जाहिर है कि अपनी गवर्नमेंट की उससे है। लेकिन अब मेरे ख्याल एक्सट्रीम पे पहुंच गई हैं चीजें और हमारी गवर्नमेंट ने भी और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने भी जो एक एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही है और इसी पे कायम रहना चाहिए। कहीं हाइब्रिड वाली बात करेंगे, हमें बिल्कुल नहीं माननी चाहिए इनकी अब बातें, इसलिए कि फायदा उसका कोई है नहीं है। क्यों जाएं हम कहीं पे? हर दफा एन मौकों पे कहते हैं कि जी ऐसा कर लें। एक दो दफा हमने गलती की समझ लें, या हमारी अपनी प्रॉब्लम काफी थी जो हम खुद अपना डोमेस्टिक क्रिकेट उसमें हो रहा था हमारे लिए। तो हम इसलिए फिर भी हमने बड़ी पोलाइट तरीके से इनको समझाया कि भाई कर लो, मगर आईसीसी का किरदार तो मुझे बिल्कुल जीरो लग रहा है। और अभी अगर उन्होंने ये चीज की है और कहा है कि अगर नहीं जाएंगे तो ये हल क्या है इसका, कि मतलब निकाल देंगे उनको, क्या करेंगे? अगर ये बिल्कुल ये बड़ा वैलिड सवाल है। कामरान अकमल, आपकी जानिब आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ कि अगर भारत अपने नैरेटिव पे कायम रहता है और चूंकि अब भारत से एक ठोस वजह मांगी गई है कि बताएं कि क्यों नहीं आना चाह रहे पाकिस्तान, क्या समझते हैं अगर वो इस तरह का नैरेटिव ले आता है कि जी गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है, तो इस हवाले से फिर क्या आप समझते हैं कि मामलात हो सकते हैं? और इस तरह के रवैये पर क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई सैंक्शंस लगा सकती है भारत पर? देखिए, भारत की जगह कोई और कंट्री कर रही होती तो जरूर लगा देते, इंडिया पे नहीं वो लगाएंगे। और मुझे तो आईसीसी सिर्फ एक वो डाकिया वाला रोल प्ले कर रहा है कि उधर की चिट्ठी इधर की चिट्ठी उधर पहुंचा रहा है। बस नजर नहीं आ रहा कि वो हेड ऑफ क्रिकेट है दुनिया के। तो उनको अपना रोल बताना चाहिए और उनके अंडर है
और ये इवेंट पाकिस्तान में ही होना चाहिए। तो सी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोगों ने पहले गलती की है हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप करवाने की। अब गलती पे गलती नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए और बड़ा सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए, ना इतना इमोशनली होना चाहिए, ना हमें ना इंडिया को होना चाहिए। बस मेरा ये मानना है कि जब पाकिस्तान को ये राइट्स दिए गए थे होस्ट करने के, उनके जो बोर्ड से उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं इतराज किया कि ये पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए ट्रॉफी, हम नहीं आएंगे ट्रैवल करने। उस वक्त तो सारे साइन हो गए हैं, एग्री किया सब बोर्ड्स ने, फिर जाके होस्ट करने का मौका मिला। तो अब क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि अब आपको पता है कि उनकी गवर्नमेंट आपको क्या लगता है किसकी तरफ से प्रेशर है इन पे? थोड़ा सा शॉर्टली अगर इस सवाल का भी जवाब दे दें जी। आपको क्या लगता है कि किन की जानिब से प्रेशर है? जो बात की आपने कि जब बोर्ड में ये फैसला हुआ था तब क्यों नहीं एतराज उठाया गया था? शॉर्टली अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें। देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से ही है, उनकी सियासत ही पाकिस्तान के नाम पे चलती है, पाकिस्तान को लेट डाउन करना, इसलिए उनका वोट बैंक भी आप देख लें। और वैसे वो उनका मीडिया अवाम में निकले ना माइक लेके कि इंडिया की गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया, तो मेरे ख्याल से उनकी अवाम जो समझते हैं, पढ़े लिखे इतने हैं, इतने समझदार हैं, वो मजाक उड़ाएंगे। दुनिया में मजाक उनका उड़ाया जा रहा है इस चीज पे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है इंडिया के लिए, बाकी टीमें होके चली गई हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़े छोटे माइनर से एक्सक्यूज है जिससे ये छुप नहीं सकते, दुनिया को पता नहीं तो ऑस्ट्रेलियन टीम, इंग्लैंड टीम कभी ना आए पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से ये बैकडोर डिप्लोमेसी चलानी चाहिए जो पाकिस्तान में कर सकता है। जैसे पास में हमने देखा उनके जो प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए थे, हमारे कौन थे, उनके जरिए ये मामला बेहतर हो सकते हैं और बैठना चाहिए और अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, मामला को हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है और साथ हासिल था तौसीफ अहमद साहब का।